कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की डिमांड अभी भी वही है कि उन्हें परमानेंट किया जाए और इनफैक्ट अब उनकी एक एडिशनल डिमांड ये भी है, चीफ डिमांड की 27% का वेतन वृद्धि होना चाहिए। मुझे याद है जब मैंने पिछले साल कांग्रेस कार्यकाल में इनके प्रोटेस्ट को कवर किया था, तब बड़े बड़े बीजेपी के यहाँ पर लीडर्स आए थे जो आज बीजेपी में रूलिंग गवर्नमेंट होने के बाद काफी अच्छे पोजीशंस पर आ गए हैं। भले वो डॉक्टर रमन सिंह हो, विधानसभा स्पीकर बन गए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर आ गए, अरुण साव हो, वो आज डेप्यूटी सीएम बन गए हैं, और ओपी चौधरी हो जो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए हैं। लेकिन आज भी ये कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो उस समय आश्वासन उनको दिया गया था, अब उसी बीजेपी के सरकार में आने के बाद भी अब इन्हें काफी विषम परिस्थितियों में इस बार अपना दो दिवसीय इनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, और ये विधानसभा सेशन के दौरान ये कर रहे हैं ताकि ध्यान आकर्षण कर सके गवर्नमेंट का, ताकि उनकी 18 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जा सके। इनके साथ अनफेयर हो रहा है और इनकी वजह से ही पूरा हेल्थ सिस्टम भी पैरालाइज्ड है, क्योंकि डॉक्टर्स और नर्सेस जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, जो नर्व्स हैं, वेन्स हैं पूरे सिस्टम की, वो ही रोड पर बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे हम सब भीग चुके हैं ये प्रोटेस्ट कवर करते हुए, क्योंकि आज ये विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन इन्हें यहीं पर इनके प्रोटेस्ट साइट नया रायपुर में ही रोक दिया गया। इन्होंने अपना ज्ञापन जरूर सौंप दिया है, लेकिन देखते हैं इनकी आवाज वहां विधानसभा तक पहुंचती है कि नहीं। 18 सूत्रीय मांगों में जो दो डिमांड है आप लोग की बहुत खास है, और वो ये है कि 27% आप लोग को वेतन वृद्धि होनी चाहिए और परमानेंट करना चाहिए। उसके अलावा आप मुझे थोड़े से परिस्थितियों के बारे में भी बताएं कि किस तरह से एक अनफेयर सिस्टम है ये, काम उतना ही होता है लेकिन वेतन और फैसिलिटीज जीरो है। मैं आपको बताऊं, ये सब राज्य सरकारों की कारस्तानी है। हम लोग पॉलिसी विक्टिम है। हाँ। संविदा प्रथा की शुरुआत करना, सरकारों द्वारा कम वेतन देना, उतना ही काम करवाना, ये सरकारों की नीतियों के कारण ऐसा हो रहा है। हाँ। आप देखें अलग अलग विभागों में कई प्रकार के संविदा कर्मचारी हैं लंबे समय तक। हाँ। आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे कुछ ऐसे विभाग हैं जहां संविदा कर्मचारियों की उम्र 60 साल के आसपास पहुंच चुकी है। हाँ। पर आज तक उनकी कोई स्थिति में सुधार नहीं हुआ। हाँ। सरकार पॉलिसी बनाती है, संविदा पे रखती है, कुछ दिन काम लेती है, वेतन कम देती है, पूरी तरह से अनफेयर सिस्टम इन्होंने डेवलप किया हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले में और भी पीछे है कि यहाँ पर इसको सुधार करने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। 15 साल इनकी सरकार थी, 2014 में एक कमेटी बनाया, तब भी कोई सुधार नहीं हुआ। फिर कांग्रेस की सरकार आई। दुनिया को पता है कि भूपेश बघेल सरकार जी की घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ था और उन्होंने किया, कुछ भी नहीं किया। खैर वो परिणाम विधानसभा चुनाव के परिणाम चाहे जो भी रहे, लेकिन इस पूरे जो घटनाक्रम घटित होता रहा लंबे समय तक 20 साल 25 साल में, उसमें संविदा कर्मचारियों की ही स्थिति खराब होती गई है। काम के जो दशाएं हैं वो बहुत कठिन रहती हैं, मुश्किल रहती हैं। विशेषकर आज जो हमारा जो आंदोलन है, ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, HIV एड्स नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी हैं। 16,000 प्रदेश में इनकी संख्या है। 12 जुलाई को हमने उनको दिया था एक अल्टीमेटम कि भाई हम 2 दिन का प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिसंबर में सरकार जब बनी है, उसके बाद से लेकर लगभग 24 से अधिक बार मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, सांसद विजय बघेल जी, अन्य कितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमने उनसे अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया। किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक रुझान नहीं आया, बस एक आश्वासन था, हाँ होगा, हाँ होगा। हम मजबूर हो गए, जितने भी प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी थे, पर हम एक जिम्मेदार कर्मचारी हैं और एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं, इसलिए हमने केवल अभी शुरुआत में 2 दिन का मतलब अपना प्रदर्शन रखा है, ध्यान आकर्षण रखा है। और इसलिए बताना चाह रहे हैं हम सरकार को कि भाई अभी हम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अभी प्रदेश में जो मौसमी बीमारियों का प्रकोप है, उसे ध्यान में रखते हुए, अपनी जनता की सेहत को ध्यान में रखते हुए हम केवल 2 दिन का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ये 2 दिन का प्रोटेस्ट हो चुका है, आपके पास ऑलरेडी हमारा ज्ञापन मौजूद है। हम क्या चाहते हैं ये भी आपको पता है। 27% वेतन वृद्धि का जो मामला था, 350 करोड़ रुपए अलॉट हो चुके थे। विधानसभा जैसी पावन जगह पे सरकार ने घोषणा की थी, 350 करोड़ अलॉट हुए। कुछ विभागों में वो 27% वेतन वृद्धि दे दी गई। अब जब ये कोई नई चीज तो है नहीं, हम कोई नया पैसा नहीं मांग रहे, हम कोई नया बजट नहीं मांग रहे हैं, तो जब ये सारी चीजें बहुत आसानी से हो सकती हैं, तो आखिर क्यों हमें परेशान किया जा रहा है? क्यों प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बाधित करने में, इस पूरे घटनाक्रम में अगर 2 दिन जनता परेशान हो रही है, तो उसमें केवल और केवल सरकार और प्रशासन की नाकामी है। हमने 12 जुलाई को ही उनको दिया था, उससे पहले भी हमने ज्ञापन दिया था। 12 जुलाई से लेकर हम 22 तारीख तक 10 दिन तक उनके पास समय था। वो चाहते थे कुछ हल निकल सकता था, कुछ कर सकते थे, तब उनकी मर्जी थी, उन्होंने किया। हमने 2 दिन का प्रदर्शन किया है। आगे अगर हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाता है तो ये प्रोटेस्ट हम और बढ़ा सकते हैं बाद में। बिल्कुल अनिश्चित प्रोटेस्ट करने की तैयारी चल रही है। बाकी डिमांड्स के बारे में बताइए, जिनके बारे में आप लोगों ने अपने ज्ञापन में जरूर लिखा है, उनके बारे में जरा बताइए। और जैसे कि मैंने उन्होंने बहुत स्ट्रक्चरल वे में मुझे सारी जानकारी दे दी है, लेकिन ये भी मैं जानना चाहूंगी कि कितना अनफेयर सिस्टम है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आप ही लोग हैं हेल्थ सिस्टम के नर्व्स और वेन्स कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बावजूद ये जो सिस्टम है, ये जो गवर्नमेंट है, ये सुन नहीं पा रहा है। आप लोग क्या? मैडम, बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस प्रदेश में
कोरोना का काल भी पूरे देश ने देखा है, अब पूरे प्रदेश ने देखा है। काम करने वाले हमारे ही कर्मचारी हैं, संविदा एनएचएम के कर्मचारी हैं, एड्स कंट्रोल के कर्मचारी हैं। उस दौर को देखने के बाद में भी कि कैसे लोग अपने घरों में दुबके हुए थे और हमारे साथी अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे थे, उनसे इन्फेक्शन हो, उनके बच्चों को, उनके परिवार के लोगों की मौत हो गई, लेकिन आज तक इस व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया गया। वेतन वृद्धि अगर आप 27% बोले हो, स्वास्थ्य जैसे विभाग को, एनएचएम जैसे विभाग को आप नहीं दे पा रहे हो, ये दुर्भाग्य की बात है। को पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, उनका भविष्य है। 10 साल 15 साल की नौकरी हो जाने के बाद में क्या हम सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारा नियमितीकरण हो, स्वास्थ्य जो विसंगतियां हैं वेतन में, HR पॉलिसी को बदला जाए, पे ग्रेड बनाया जाए, जो बीमार हैं उनके लिए जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी है ये दिया जाए। तो मेरा ये छोटी छोटी मांग है, एक बैठकों में हल होने वाली मांग है। ऑलरेडी आपने बहुत सारे जो 27% घोषणा किया हुआ है, आखिर कहाँ अटक रहा है, कहाँ रुक रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? इसका चिंतन इस सरकार को करना चाहिए। हमको इनके सुशासन पर पूरा भरोसा है, लेकिन हम भी एक आम आदमी हैं, छोटे कर्मचारी हैं, परिवार को, बच्चे को भविष्य है, इसलिए ध्यानाकर्षण 2 दिन का कर। बिल्कुल, आप एक डॉक्टर हैं, उसके बावजूद आज आप रोड पर हैं, तो पेशेंट्स का क्या हाल हो रहा होगा? सिस्टम भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया होगा। सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स्ड है। आप जैसा जानते हैं कि ये बरसात का मौसम है, डायरिया, डेंगू, मलेरिया का मौसम है। हाँ। और हमारे प्रदेश में ये समस्या अभी चली रही है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बीजेपी शासित जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है, वहाँ के एनएचएम एम्प्लॉयज़ के लिए जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियाँ हैं, ये काफ़ी अच्छी हैं। और भी राज्य हैं, महाराष्ट्र हैं, गुजरात हैं, और बीजेपी शासित राज्यों के अलावा और भी मैं राज्यों का नाम गिना सकता हूँ आपको। उड़ीसा है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, जहाँ एनएचएम एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी अच्छी नीतियाँ हैं, ग्रेड पे लागू है। यहाँ मध्य प्रदेश में ही समान काम समान वेतन दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है, उनको अनुकंपा अनुदान दिया जाता है, अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। तो फिर इस छत्तीसगढ़ के 15-16 हज़ार एनएचएम एम्प्लॉयज़ ने आखिर क्या बिगाड़ा है? ये तो दिन रात कम अल्प वेतन में बिना सामाजिक सुरक्षा के, बिना आर्थिक सुरक्षा के काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की ये रीढ़ हैं, इनकी आप सुध लीजिए, चाहे सरकारें कोई भी हो। मैं अभी की सरकार से कहना चाहूँगा, ये एनएचएम एम्प्लॉयज़ आपके हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था के मानकों को ऊंचा रखने वाले हैं, दिन रात मेहनत करने वाले हैं, इनकी आप सुध लीजिए। बिल्कुल, सुध लेने की जरूरत है, और ना सिर्फ सुध लेने की जरूरत है, संज्ञान में लेने की जरूरत है, बट डिमांड्स को पूरा करने की भी जरूरत है, क्योंकि अनिश्चितकालीन वरना प्रोटेस्ट देखा जाएगा। और जिस हिसाब से अभी भी हेल्थ सेक्टर काफी ज्यादा अफेक्टेड है, उससे ज्यादा अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये 16,000 लोग जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भी आ रहे हैं, ये 16,000 लोग अगर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स अगर रोड पर आ जाते हैं, तो आप और हम जैसे लोग बहुत ज्यादा उसके डायरेक्ट हम स्पेक्ट्रम में आ जाएंगे, हम डायरेक्ट अफेक्ट होंगे, और उस समय सरकार के लिए कहीं ना कहीं उस चीज को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वक्त रहते सरकार को संभाल लेना चाहिए, न सिर्फ वोट बैंक की तरह इन्हें देखना चाहिए, बट एक अनफेयर सिस्टम के तहत भी अगर एक एम्पैथी के साथ देखें तो जल्द ही इनकी समस्याओं को दूर कोई भी सरकार कर सकती है। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।